राहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आज हम बात कर रहे हैं जनवादी, रोमानियत और प्रगतिवादी कवि, गीतकार, महान कवि शैलेंद्र जी की। उनका जन्म 30 अगस्त 1923 रावलपिंडी, पंजाब, अविभाजित भारत में हुआ था। पिता केसरी लाल बख्तियारपुर आरा बिहार के रहने वाले थे। नौकरी के सिलसिले में केसरी लाल फौज में भर्ती हो गए। रावलपिंडी में कुछ वर्ष वह क्लर्क के रूप में कार्य करते रहे, बाद में कैंटीन मैनेजर हो गए। स्वास्थ्य कारणों से शैलेंद्र के पिता मथुरा में अपने परिजनों के पास आ गए और शैलेंद्र की स्कूली शिक्षा यहां गवर्नमेंट हाई स्कूल मथुरा में पूर्ण हुई। बेहद गरीबी के कारण शिक्षा इंटरमीडिएट के मुकाम तक ना पहुंच पाई। सन 1942 में रेलवे में 5 वर्षीय अप्रेंटिस कोर्स के लिए बंबई में आ गए थे। स्टेशन मास्टर भजन लाल की 7 में से चौथी बेटी शकुंतला जी के साथ 2 अप्रैल 1948 को विवाह बंधन में बंध गए। तनख्वाह मात्र 150 रुपये थी। उनकी लेखन यात्रा स्कूली शिक्षा के दौरान ही शुरू हो गई थी। अंताक्षरी के शौकीन शैलेंद्र कविता की ओर बढ़ गए। सन 1941 में शचीपति के उपनाम एक कवि सम्मेलन में शोमैन राज कपूर ने इन्हें फिल्मी गीतों को लिखने को कहा था, पर उस वक्त उन्होंने फिल्मी गाने लिखने को मना कर दिया था। शैलेंद्र आम आदमी की भावनाओं को आवाज देने वाले कवि और गीतकार थे। मजदूर वर्ग का नारा उनकी ही कविता का मुखड़ा है। जैसे हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल, हमारा नारा है। यह कविता जब एक बड़े जनसमूह गरीब मजदूर वर्ग का गान बनी तो बड़े बड़े साहित्यकार, गीतकार और कवियों और देश की प्रमुख हस्तियों का ध्यान शैलेंद्र की ओर गया। शैलेंद्र की खूबी यह थी कि वे आज पास के परिवेश और रोजाना की बातों से अपनी रचनाएं सृजित करते थे। उस वक्त जब राज कपूर ने गाने के लिए बड़ी धनराशि के साथ अनुबंधित करना चाहा था, शैलेंद्र ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं फिल्मों के लिए नहीं लिखता। भाग्य और नियति तो कुछ और ही थी। जीवन संगिनी शकुंतला जी के प्रथम प्रसव हेतु उनके मायके उनको ससम्मान भेजना था और उसके लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। अतः राज कपूर के पास जाकर उन्होंने उनसे 500 रुपए की मांग की और उनकी फिल्मों के लिए गीत लिखने की सहमति दे दी। राज कपूर को हीरे की परख थी। उन्होंने तुरंत ये मदद की। खैर, इस जरूरत की पूर्ति के बाद राज कपूर और शैलेंद्र की दोस्ती हो गई और दिन ब दिन पक्की होती गई। इस जुगल जोड़ी ने फिल्मी दुनिया को बड़े बड़े शाहकार फिल्मों का तोहफा दिया। उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में कई सफल हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। 2 दशक से अधिक समय तक लगभग 170 फिल्मों में जिंदगी के हर फलसफे और जीवन के हर रंग पर गीत लिखने वाले शैलेंद्र के गीतों में हर एक स्वयं को ऐसे सम्मोहित सा महसूस करता है जैसे वह गीत उसी के लिए रचा गया हो। 13 दिसंबर 1966 को अस्पताल जाने के क्रम में उन्होंने राज कपूर को आरके कॉटेज में मिलने के लिए बुलाया, जहां उन्होंने राज कपूर से उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर के गीत जीना यहाँ मरना यहाँ को पूरा करने का वादा किया। लेकिन वह वादा अधूरा ही रहा और अगले ही दिन 14 दिसंबर 1966 को उनका देहावसान हो गया। कवि शैलेंद्र द्वारा लिखे यूं तो सभी गीत बेहतरीन हैं, जिनमें सच्चा जीवन दर्शन छिपा हुआ है। पेश हैं वो अनमोल नगमे जिनके कारण काव्य सर्जक शैलेंद्र आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है।
आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क परिवार महान कवि शैलेंद्र को उनके जन्मदिवस पर शत शत नमन करता है।